सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बिल्कुल रेडी हैं। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है क्लोजिंग। क्लोजिंग टेक्निक्स। मैं आपको ट्रेनिंग के डूज एंड डोंट बता देता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो अपना कैमरा ऑन करके बैठें। और मैं प्रश्न आपके लास्ट में लूंगा। जब मैं इस सेशन को रैप अप करूंगा तो लास्ट में मैं Q&A सेशन भी करूंगा। पहले मैं वन वे कम्युनिकेशन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप सेल्स करने जाते हैं तो आप कहते हैं कि सर मैंने कई बारी कस्टमर को सारी चीजें बता दी, बट कई बारी क्लोजिंग नहीं हो पाती। मंथ का एंड भी आने वाला है, आज 23 है। आने वाले अगले 7 दिन बहुत रोचक और एक्साइटेड होंगे, जहां पे आप अपने कस्टमर को जिनके साथ फॉलो अप ले रहते हैं क्लोजिंग के वर्ड्स तक जाएंगे। तो क्लोजिंग में कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो आज के सेशन का टॉपिक है 7 क्लोजिंग टेक्निक्स, जहां पे आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी सेल्स को इफेक्टिवली इफेक्टिवली क्लोज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से क्लोज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम श्योर कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। अगर आप में से कोई एक्नॉलेज कर पाए कि मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? ग्रेट। मैं कई थम्स अप देख पा रहा हूं, इससे मैं पहचान पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है सेल्स सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। 7 सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स। ये हर जगह काम करेगा। आप एज आईबीसी वर्क कर रहे हैं, या अगर आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है वहां पे भी काम करेगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वहां पे भी काम करेगा। ये हर जगह काम करेगा। बस आपको इनको एग्जीक्यूशन पे लेके जाना है। क्लोजिंग कब होती है? अगर चैट बॉक्स में मुझे कुछ लोग बता पाए, क्लोजिंग सेल्स प्रोसेस का कौन सा फेज होता है? क्लोजिंग पूरे इंटायर सेल्स प्रोसेस में क्लोजिंग कौन सा फेज होता है? क्विकली अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे पाए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। यस, मनीष पांडे जी ने लिखा कि ये लास्ट स्टेप होता है सर। लास्ट, यस, लास्ट फेज आपकी सेल्स कॉल का, या आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं या कस्टमर से कॉल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये लास्ट फेज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करता है ये आपकी सेल्स कॉल पे। लेकिन मजे की बात देखिए। अगर आप टाइम मशीन भी सेल कर रहे हो ना ओम प्रकाश, टाइम मशीन भी अगर आप सेल कर रहे हैं ना, तो गारंटी नहीं है कि हर व्यक्ति आपसे वो टाइम मशीन ले लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर सेल्स आपकी क्लोज हो। इवन अगर मार्केट में प्रीतम कुमार आप टाइम मशीन बेचने जाओ, टाइम मशीन में लोग पूरा अपने प्रीवियस दौर पे जाके जो कुछ गलतियां करी थी उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप टाइम मशीन भी सेल करने निकलो ना, तो गारंटी नहीं है कि हर व्यक्ति आपसे वो प्रोडक्ट ले ले और सेल्स क्लोज हो जाए। तो मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाह रहा हूं कि हर बारी क्लोजिंग नहीं होती है, इवन इफ यू आर सेलिंग टाइम मशीन। सो ये मन में रखिएगा कि आपको अगर लग रहा है 4 कस्टमर से बात करी, 4 के 4 क्लोज हो जाए, नो माय डियर फ्रेंड। इफ यू इवन इफ यू आर सेलिंग टाइम मशीन, तो गारंटी नहीं कि सेल्स क्लोज हो जाएगी। तो फिर क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। कोई ऐसा मैजिक फ्रेज नहीं है जो ये गारंटी दे दे। आई रिपीट सुनील जी, कि कोई ऐसा मैजिक फ्रेज नहीं है, जादुई वाक्य नहीं है जो ये गारंटी दे दे कि आपकी सेल्स क्लोज हो जाए। बट कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं ओम प्रकाश, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपकी क्लोजिंग की संभावनाओं को बढ़ा देंगी। आई रिपीट, कोई ऐसा जादुई वाक्य नहीं है जो आपने बोला और आपकी सेल्स क्लोज। टक। आयुष सागर जी, सतीश जी, नहीं, ऐसा कोई जादुई फ्रेज नहीं है। बट कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं प्रद्युमन जी, बट कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपकी क्लोजिंग की संभावनाओं को इनहेंस कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। आज उन्हीं टेक्निक्स पे हम बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द क्लोजिंग फेज, क्लोजिंग फेज में जाने से पहले दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपने मेरी प्रीवियस ट्रेनिंग में सुना होगा, डॉक्टर विंद्रा के वीडियोस में सुना होगा। बिफोर गोइंग टू द क्लोजिंग फेज, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नंबर वन, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए। अपने कस्टमर को मदद करिए कि वो अपनी प्रॉब्लम या गोल को आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये आप बिफोर गोइंग टू द क्लोजिंग, प्रीतम, क्लोजिंग में जाने से पहले एज अ कंसल्टेंट आपको ये समझना जरूरी है कि कस्टमर के बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या गोल है। तभी क्लोजिंग की तरफ आप बढ़ेंगे। क्लोजिंग से पहले ओम प्रकाश ये आइडेंटिफाई करना ही होगा, अगर आप अपनी क्लोजिंग को धारदार बनाना चाहते हैं। एंड सेकेंड स्टेप,
क्षमा करिएगा, सेकंड स्टेप क्या है? और जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कुछ इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना है, कुछ इस तरीके से पिच करना है जिससे कस्टमर को यह लगे कि उसकी वो बर्निंग प्रॉब्लम आपके इस प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगी। तो अभी तक जो मैंने समझा, जो मैंने आपको समझाया कि जरूरी नहीं कि हर सेल्स कॉल में आपको क्लोजिंग हो, कोई ऐसा जादुई वाक्य नहीं है जो ये गारंटी देता हो कि सेल्स हो क्लोजिंग हो जाएगी। बट प्रीतम, कुछ सेल्स टेक्निक है जो क्लोजिंग की संभावनाएं बढ़ा देंगी। बट बिफोर गोइंग टू द क्लोजिंग फेज, क्लोजिंग के चरण में पहुंचने से पहले दो चीजें आपको ध्यान रखनी है एज अ कंसल्टेंट। नंबर वन, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स या गोल को पहले आइडेंटिफाई करिए। नंबर टू, आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना है, इस तरीके से पिच करना है जिससे कस्टमर को यह लगे कि उसकी ये बर्निंग प्रॉब्लम आपके इस प्रोडक्ट और सर्विस से क्लोज हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आज आपको ऐसी 7 क्लोजिंग टेक्निक बताऊंगा जो आपकी क्लोजिंग की संभावनाओं को बढ़ा देंगी, या इन टेक्निक को अगर आप यूज करते हैं तो शायद कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय कर ले, परचेज कर ले। बस आपको करना क्या है, इन सेल्स टेक्निक को एग्जीक्यूट करना है while doing the sales call। तो तैयार हैं आप लोग? क्विकली मुझे चैट बॉक्स में अगर आप लोग आंसर दे पाए तो तैयार हैं आप लोग 7 क्लोजिंग टेक्निक सुनने के लिए? यस, मैं बहुत सारे आंसर देख पा रहा हूं, बिल्कुल आप लोग रेडी हैं। थैंक यू। जब आप लोग रिप्लाई करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है अपनी ट्रेनिंग को, मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए, जिसका आपको इंतजार था उसी की अब बात करते हैं। मैं कुछ क्लोजिंग टेक्निक्स आपको बताऊंगा, बट इन क्लोजिंग टेक्निक्स में मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा। प्रीतम, सुनील, ओम प्रकाश और बाकी लोग, मुझे आपका इसमें हेल्प चाहिए होगा, तो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिएगा। पहली क्लोजिंग टेक्निक है डायरेक्ट क्लोज। ये टेक्निक कब इस्तेमाल करता है एक कंसल्टेंट या एक सेल्स का व्यक्ति? ये टेक्निक कब यूज की जाती, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट क्लोज का? कोई मुझे बताएगा क्विकली? ओके, अजय कुमार, अरबाज, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, बाकी लोगों का भी। डायरेक्ट क्लोज ये टेक्निक कब इस्तेमाल की जाती है? ओके, जब कस्टमर खुद आता है पहचान की वजह से। ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, आई डोंट नो, जो पहले से। ओके, सो थैंक यू फॉर योर आंसर, थैंक यू फॉर योर आंसर। मैं आपको इस प्रश्न का आंसर देता हूं। पहली क्लोजिंग टेक्निक है डायरेक्ट क्लोज। मैं चाहता हूं कि आप अपनी डायरी पे इसका नोट बना ले, सिर्फ हेडिंग लिख ले। डायरेक्ट क्लोज ओम प्रकाश तब इस्तेमाल करना है जब आपको लगे, ओम प्रकाश के पीछे दीपक भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी देख पा रहा हूं, जब आपको ये लगे कि आपने कस्टमर को सारी चीजें बता दी हैं, जब आपको लगे कि कस्टमर को आपने सारी चीजें बता दी हैं और अब आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट ले लेगा, सीधा बोलिए, सर पेमेंट कैसे करेंगे? क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से। लेकिन प्रीतम, ये टेक्निक तब इस्तेमाल करनी है जब आपको लगे कि कस्टमर उस मुहिम में पहुंच गया है, उस मोड़ पे पहुंच गया है, जब आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर को समझा दी है, बेनिफिट समझा दिया है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से कन्विंस है। तो एक समय आने पर आप कस्टमर को डायरेक्ट क्लोज करने का प्रयास करेंगे बाय टेलिंग हिम कि सर आपको पेमेंट कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। बट ये टेक्निक तभी इस्तेमाल करेगा जब आपको लगे, जब आपको लगे, एक गट फीलिंग आती है ना, जब आपको लगना लगे कि आप कस्टमर को मैंने सब कुछ बता दिया, उसकी प्रॉब्लम का आंसर दे दिया, अपने प्रोडक्ट समझा दिया है, वो सेटिस्फाइड भी लग रहा है, उसको प्रोडक्ट पे वैल्यू भी लग रही है, तो ठक से क्वेश्चन फेंकेंगे, सर पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेंगे या डेबिट कार्ड से? प्रीतम, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। 90% किसी कस्टमर पे कर देता है, अगर नहीं करता है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितने समय बाद पे करेगा। तो पहला टेक्निक है डायरेक्ट क्लोज। नंबर 2, मनी टॉक्स क्लोज। इसका मतलब क्या है? मनी टॉक्स क्लोज का मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा मनी टॉक्स क्लोज का मतलब क्या है? एनीवन? ये दूसरी जो क्लोजिंग टेक्निक है, 7 में से जो दूसरी क्लोजिंग टेक्निक है, मनी टॉक्स क्लोज, इसका मतलब क्या है? कोई आंसर करना चाहेगा? डायरेक्ट क्लोज, ओके, पेमेंट की जानकारी लेना, मनी टॉक्स क्लोज, ओके, आई डोंट नो, टोकन लेना,
ओके, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने रेलिवेंट आंसर दिए हैं, बट लेट मी आंसर यू। मनी टॉक्स क्लोज का मतलब है आप यहां पे कीमत की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, यानी आपको क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई से मेरा मतलब है नंबर्स पे बात करनी है, क्वांटिफाई। यानी आपको मनी टॉक्स क्लोज में, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रीतम, जिस जो अमाउंट कस्टमर पे कर रहा है उसके एवज में उसको कितना बेनिफिट और मिल सकता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मनी टॉक्स क्लोज, क्वांटिफाई। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। मान लो सर, आप मेरा बीसीपी प्रोग्राम लेते हो, क्वांटिफाई करना है, वैल्यू को क्वांटिफाई करना है, क्वांटिफाई नंबर्स पे बात करनी है प्रीतम। सो मान लो कस्टमर को आपने बीसीपी की बात करी, आपने बीसीपी का प्राइस बताया, सर बीसीपी का कॉस्ट है 44,900, बट जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे आपका सर रेवेन्यू मान लो 20% से बढ़ जाता है। मान लो अभी आपकी मंथली इनकम है, सेविंग है, मंथली सेविंग है 60,000 की, और ओम प्रकाश अगर आप मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और आपकी इनकम हर महीने की सेविंग 60,000 हो जाएगी, तो 20,000 का बेनिफिट है। आपने लगाया 44,900, हर महीने आपको 20,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। 3 से 4 महीने के आपने जो हमारे साथ निवेश किया है वो रिटर्न आ जाएगा और आपका रेवेन्यू महीने दर महीने बढ़ता जाएगा, यानी आपने क्वांटिफाई कर दिया। तो ओम प्रकाश मनी टॉक्स क्लोज में आपको कस्टमर को यह बताना है कि जो आप निवेश कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा, और क्वांटिफाई करो, एग्जाम्पल्स, उदाहरण लेके क्वांटिफाई करो, नंबर्स की बात करो। यह भी कस्टमर को प्रोत्साहित करता है क्लोजिंग में जाने में। ओम प्रकाश सिंपल सा फंडा है, आपने सर 44,900 लगाया, बट आपको जो इसकी वैल्यू मिलेगी, सर मान लो आज आपका टर्नओवर 50 लाख का है, 6 महीने का क्वार्टरली टर्नओवर 6 महीने का है, जब आप इसको करोगे तो आपको 50 लाख का टर्नओवर मे बी 65 और 70 लाख पे चला जाएगा। सो यू हैव टू क्वांटिफाई। आपने डॉक्टर बिंद्रा की कई वीडियोस में भी देखा होगा, वो कहते हैं ना, सर आपने सॉफ्टवेयर अगर लगा लिया, आपने सॉफ्टवेयर लगा लिया तो आपकी कंपनी का क्वांटिफाई, यूज नंबर्स, नंबर्स पे बात करें। कैसी लगी ये टेक्निक आपको? कैसी लगी ये टेक्निक जब आप नंबर की बात करते हो? यू कैन यूज दिस टेक्निक बाई आईबीसी, क्वांटिफाई, कोड रिवर्सल, 51,000 का कोड रिवर्सल, आप निवेश इतना कर रहे हैं, सो यू हैव टू यूज नंबर, क्वांटिफाई। इसको हम कहते हैं मनी टॉक्स क्लोज। ब्रैकेट में लिख लीजिए क्वांटिफाई, क्वांटिफाई, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब व्हेन यू टॉक्स इन नंबर्स, कि सर इतना लगाओगे इतना रिटर्न मिलेगा, रिटर्न हमेशा ज्यादा दिखाना है आपको, दैट इज व्हाट कॉल्ड मनी टॉक्स क्लोज। सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? क्विकली मुझे चैट बॉक्स में बताएं, सब लोग मेरे साथ हैं? थैंक यू घनश्याम जी। घनश्याम जी ने लिखा है हाय। आज घनश्याम जी से मेरी शायद बात भी हुई थी, सुबह कॉल किया था घनश्याम जी आपने। ग्रेट, थैंक यू रूपल जी, मनीष जी, गौतम जी, सब लोग मेरे साथ हैं। टीएमसी दीपक यादव जी मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्लोजिंग टेक्निक, एंड तीसरी क्लोजिंग टेक्निक है प्रो एंड कॉन क्लोज। प्रो एंड कॉन, अब इसका मतलब क्या होता है? सुना है किसी ने प्रो एंड कॉन क्लोज टेक्निक? ओम प्रकाश आंसर करना चाहोगे प्रो एंड कॉन का? एनीवन एल्स? सुमित मिश्रा जी आंसर करना चाहेंगे? मैं आपको अनम्यूट की राइट दे रहा हूं, प्रो एंड कॉन का मतलब क्या होता है? सॉरी, एक टेक्निक आपने पहले देख ली, नो नो, तीसरी टेक्निक में अभी प्रो एंड कॉन। सुमित, वुड यू लाइक टू आंसर? नो सर। अरे कुछ तो बोल दो, इतने उम्मीदों के साथ मैंने आपसे पूछा, डायरेक्टली मना कर दिया आपने। म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए, आप म्यूट करिए। सृष्टि, वुड यू लाइक टू आंसर प्रो एंड कॉन टेक्निक? या प्लीज गो अहेड। यस सर, एडवांटेज क्या जब अगर वो मेरा प्रोडक्ट बाय कर लेगा, और वो क्या मिस आउट करेगा अगर वो मेरा प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा? एब्सोल्युटली, आप बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। प्रो एंड कॉज यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाभ यस। और नुकसान, लाभ और नुकसान। हिमांशु सलूजा जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग प्रो एंड कॉन क्लोज टेक्निक पे? डेफिनेटली सर, बेसिकली तो ये जो सृष्टि जी ने बताया कि मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, बट बेसिकली प्रो एंड कॉन जो टेक्निक है उसमें हमें प्रोस पे ज्यादा बात करनी चाहिए और कॉन्स पे कम करनी चाहिए। एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड, कहाँ थे अभी तक? मैं इसी आंसर की तलाश में था। देखो ये टेक्निक आपको कब इस्तेमाल करनी है? जब आपने देखो, सी क्लोजिंग इज अ लास्ट फेज, ये आप समझ गए ना, आपकी सेल्स कॉल का लास्ट फेज है। आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता दिए, फीचर्स बता दिए, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया, आपका प्रोडक्ट कैसे एड्रेस कर रहा है। आप बोलो, कस्टमर से बोलो, हिमांशु सलूजा जी, आप कस्टमर को बोलो कि सर अगर मान लो, चलो ठीक है,
कस्टमर डिसीजन लेने में आनाकानी कर रहा है, आप कस्टमर से ही पूछो कि सर इस प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं आपके लिए, क्या फायदा, अगर आप ये मेरा प्रोडक्ट लेते हो क्या फायदा होगा, क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट को सही तरीके से समझा रखा है तो वो प्रोज की लिस्ट बनाएगा, एडवांटेजेस, प्रोज यानी फायदे। तो मान लो 5 लिस्ट बता दे फायदा, कस्टमर से ही पूछ लो कि सर मैंने आपको प्रोडक्ट समझा दिया, आपको बताइए बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल मिलेगा। सर आपको क्या लगता है कितने बेनिफिट, क्या क्या फायदा मिलेगा, वो 1 2 3 4 5 बताएगा। और फिर हिमांशु सलूजा जी आप बोलो कि सर मान लो आप मेरा प्रोडक्ट नहीं लेते हो तो नुकसान क्या है, कस्टमर से ही पूछ लो। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू आस्क। तो सृष्टि आपने कस्टमर से ही पूछ लिया, 90% हिमांशु जी ये संभावना होगी कस्टमर आपको फायदा ज्यादा गिना देगा, नुकसान कम गिना पाएगा। नुकसान कुछ है ही नहीं प्रोडक्ट लेने का, यही बोलेगा सर पैसे नहीं है ज्यादा से ज्यादा, नुकसान तो कुछ नहीं है सर और पैसे नहीं है, बट बेनिफिट ज्यादा है। तब आप कस्टमर को क्या बोलोगे हिमांशु जी कि सर आप देखो खुद कह रहे हो कि बेनिफिट ज्यादा है, नाउ इट्स टाइम टू टेक द डिसीजन। आप खुद ही बोल रहे हो कि बेनिफिट प्रोडक्ट के ज्यादा है, नुकसान कम दिखाई दे रहे हैं, देन फिर क्या चीज आपको रोक रही है। सो प्रो एंड कॉन एंड लेट द कस्टमर से सर एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस आप ही बताओ सर। क्योंकि हिमांशु जी जब कॉन्वर्सेशन को आप लंबा खींचते हो, 15-20 मिनट बात हो जाती है, तो कस्टमर के साथ एक रैपो तो बनी जाती है ना। तो आप पूछ सकते हो लास्ट में कि सर अच्छा ये बताओ, मैंने आपको प्रोडक्ट समझा दिया, आप बताओ ये प्रोडक्ट के फायदे क्या लग रहे हैं आपको। चलो आईबीसी मॉडल की बात कर लेता हूँ सृष्टि, बोले फायदे तो हैं यार कि पैसा भी वापस हो जाएगा, डॉक्टर बिंद्रा से मिलने का मौका मिलेगा। अब आप बताओ सर नुकसान क्या है। अब अच्छा जब कस्टमर नुकसान बताता है ना हिमांशु, तो आपके पास एक स्पेस और मिल जाता है उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। हो सकता है उसके गलत मन में कोई धारणा हो, आपको पता है नुकसान तो है ही नहीं, सर लो मैं इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ। सो तीसरा जो टेक्निक है दैट इज प्रो एंड कॉस्ट, लेट द कस्टमर से कि सर क्या नुकसान है आप बताओ, क्या फायदे। आप अक्सर देखना फायदे की लिस्ट लंबी हो। सो दैट इज द थर्ड टेक्निक, इस्तेमाल करिएगा। डायरेक्ट क्लोज, मनी टॉक्स क्लोज, प्रो एंड कॉन क्लोज, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ, डेडलाइन क्लोज। और ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम करती है। डेडलाइन क्लोज टेक्निक का कोई मायने बता सकता है मुझे, इसका मतलब क्या होता है। डेडलाइन टेक्निक, डेडलाइन क्लोज टेक्निक कोई बताएगा मुझे डेडलाइन। शुभम आप आंसर करना चाहोगे, शुभम कौशिक आप आंसर करना चाहोगे डेडलाइन क्लोज टेक्निक का मतलब, क्विकली फास्ट, लेट मी अनम्यूट यू। ये सर जी सर, इसका मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी मौका है। यस बिल्कुल, ये शुभम सर शर्मा रही है, अनम्यूट कर। ओके थैंक यू साहिल। मैं आप बिल्कुल आपने एक सेंटेंस किया, मैं आपको कोट कर रहा हूं, क्षमा करिएगा मैं कॉपी कर रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वेरी नाइस, वेल पुट, बहुत सही तरीके से आपने एक सेंटेंस इंग्लिश में भी होएगा सर, आइदर अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और अ सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। नहीं सर हिंदी में, हिंदी में ही बात करते सर, आप जानते हो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ साहिल जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साहिल, आपने बहुत एक वन लाइनर दे दिया आंसर, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। डेडलाइन क्लोज का मतलब एक आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और झूठ मूठ की नहीं, सत्य की। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हिमांशु जी जब हमने 15 अगस्त को ईए क्लोज किया, तो आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा सेल करी हमने ईए, क्योंकि मैंने डेडलाइन दे दी कस्टमर को, अभी नहीं तो कभी नहीं। सर 15 अगस्त को मेरा यही बंद हो रहा है, सर डिसीजन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, दैट्स इट, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेडलाइन क्लोज। सृष्टि दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हमने 30 ऑफ अक्टूबर को हमने कहा कि हम ईई 3.0 सॉरी आईबीसी 3.0 बंद कर रहे हैं। हमने एक दिन में 800 से 1000 आईबीसी बनाए हैं। सो ये टेक्निक ट्रायल एंड टेस्टेड है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो कई बारी जब आप सेल्स क्लोजर के वर्ष पे जाते हो तो डेडलाइन टेक्निक का इस्तेमाल करो। हो सकता है हर समय माहौल ना मिले, अब 4.0 में आप डेडलाइन टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर सकते, बट कर सकते थे कि सर 20 अक्टूबर चल रहा है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, या 20 ऑफ अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक अगर आप 4.0 आईबीसी में इनरोल करते हैं तो यू विल गेट आईबीसी प्लस एलटीएम। सो यू हैव टू यूज डेडलाइन क्लोज। तो अगर डेडलाइन चल रही है किसी चीज की, किसी ऑफर की चल रही है, किसी प्रोडक्ट की चल रही है, आपने कस्टमर को सारी चीजें बताई, क्लोजिंग फेज में आए, अभी नहीं तो कभी नहीं, सर ये प्रोडक्ट ये ऑफर इस डेट तक है, क्लियर कट कस्टमर को बता दो। मैं ये नहीं कह रहा सारे क्लोज हो जाएंगे, बट कस्टमर डिसीजन लेने में थोड़ा जल्दबाजी करेगा क्योंकि एक डेडलाइन आपने सेट कर दी है। तो यूज दिस टेक्निक, डेडलाइन क्लोज। चलिए आगे चलते हैं।
पांचवी टेक्निक क्या है? रेटिंग क्लोज। इसको शायद थोड़ा बहुत आपको कम आइडिया होगा इसके बारे में। कोई मुझे बताना चाहेगा चैट बॉक्स के माध्यम से रेटिंग क्लोज का मतलब क्या है? सितंबर, यस। रेटिंग क्लोज नहीं, अगर सुशांत आप बताना चाहेंगे रेटिंग क्लोज का मतलब क्या है? मनीष जी ने लिखा है टेस्टिमोनियल। सुशांत आप अगर आंसर करना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है, रेटिंग क्लोज का मतलब क्या है? हाय सर। हे हाय, गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली रेटिंग में हम उनसे पूछ सकते हैं नॉर्मली, जितना अभी हमने आपको समझाया आप उसमें क्या रेटिंग देंगे, तो उसके बिहाफ पे भी वो क्लोज हो सकता है। रेटिंग बेसिकली किस चीज अगर की बात कर रहे हैं आप? किस चीज की रेटिंग? मतलब कुछ भी जैसे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे नॉर्मली हमने बीसीपी के बारे में उनको एक्सप्लेन किया है, हम्म, तो उस केस में होता है कि वो समझा समझा तभी तो मतलब क्लोजिंग टेक्निक क्लोजिंग पे पहुंच रहा है हमारी। तो उस टाइम पे एब्सोल्युटली। पूछ सकते हैं कि आपको कितना समझ आया, आप 100 में से क्या मार्क्स देंगे, मतलब एक तरीके से कि कितना क्लोज आप समझ सके इस चीज को। ओके सुशांत, आप क्लोज हैं, काफी क्लोज हैं। हे हाय राहुल, कैसे हो आप? हाय सर, मैं गुड सर, आप बताओ। ग्रेट, आई एम गुड, थैंक यू। क्लोज हो आप सुशांत, आप क्लोज हो, रेटिंग क्लोज। सो मैं आपको इसको आंसर देता हूं। अभी तक आपने जब मेरी हाउ टू सेल की ट्रेनिंग देखी होगी, तो मैं कहता था ना, आप कस्टमर की प्रॉब्लम को पूछते थे कि सर आपकी प्रॉब्लम कितनी गंभीर है 1 से 10 के स्केल में। यहां पे जब आप लास्ट में पहुंचोगे ना, तो अशोक गुप्ता जी, आप कस्टमर से सिंपल सा क्वेश्चन पूछोगे, सर मेरा प्रोडक्ट है, मान लो बीसीपी की बात कर रहे हो, आईबीसी की बात कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग ले लो। सर मेरा प्रोडक्ट 1 से 10 के स्केल में आपको कैसा लगा? प्रोडक्ट, क्योंकि आप सब चीजें बता चुके हो, कस्टमर को एडवांटेजेस बता चुके हो, क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है, उसकी प्रॉब्लम के साथ प्रोडक्ट सेट कर दिया। तो अगर कस्टमर आपको प्रोडक्ट की रेटिंग देता है 6 से 10, अगर 10 देता है अशोक जी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट उसको आपको काफी अच्छा लगा। फिर आप बोलते फिर कौन सी चीज सर आपको डिसीजन लेने से रोक रही है? अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, 6 और 7 रेटिंग दे रहा है, तो आप कॉन्वर्सेशन बढ़ाने का मौका मिल जाएगा कि मतलब आपको कुछ और चीजों का आंसर करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर आपकी 9 और 10 की रेटिंग में आ जाए आपके प्रोडक्ट। और कस्टमर अगर 1-2 रेटिंग दे रहा है, इसका मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अब कस्टमर आपको मान लो प्रोडक्ट की 7 रेटिंग दे रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत है, यानी आपका प्रोडक्ट, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट सही लगा। अब उसके कुछ रीजन हो सकते हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, या हो सकता है कुछ 1-2 लोगों से कंसल्ट करना चाहे। बट लास्ट में ना आप प्रोडक्ट भी पूछो, सर अच्छा आप ये बताओ सर मुझे कि मेरा प्रोडक्ट सर आपको कैसा लगा? आईबीसी प्रोडक्ट अगर 1 से 10 के स्केल में पूछूं, 10 यानी बहुत अच्छा, 1 मतलब बहुत खराब, तो अशोक जी अगर 2 या 3 रेटिंग देता है, तो आपको एक गुंजाइश भी मिल जाती है कि प्रोडक्ट मेरे उसको क्या खराब लगा। फिर आप उससे पूछ सकते, 3 रेटिंग दे रहा है तो पूछ सकते हो, अच्छा ग्रेट सर, नो प्रॉब्लम, क्या चीज आपको प्रोडक्ट में मेरी बुरी लगी? हो सकता है फिर उसको, उसके मन में कोई धारणा बनी हो जिसको आप आंसर कर पाए। और अगर अशोक जी वो कहता है कि भाई 7 रेटिंग 8 रेटिंग है, इसका मतलब पॉजिटिव है, कस्टमर इज इंटरेस्टेड, 1-2 प्रश्न और होंगे, आंसर करने की क्लोजर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड रेटिंग क्लोज। सो अभी तक हमने डिस्कस किया डायरेक्ट क्लोज, मनी टॉक्स क्लोज, प्रो एंड कॉन्स क्लोज, डेडलाइन क्लोज एंड रेटिंग क्लोज। 7th, फ्री ट्रायल क्लोज। अब इसका मतलब क्या है? फ्री ट्रायल क्लोज का मतलब क्या है? फ्री ट्रायल क्लोज का मतलब क्या है? जो 6th क्लोजिंग टेक्निक है, सिर्फ ये पॉइंटर्स लिख लीजिएगा आप। फ्री ट्रायल क्लोज का मतलब कोई बता सकता है? टेक्निक का मतलब डेमो। मनीष पांडे जी ने कहा डेमो, ग्रेट, आई एम विद यू मनीष जी, मैं आपके साथ हूं। ओके, और कोई? थोड़ी देर के लिए एक्सेस देना, अमरजीत जी ने कहा कुछ कंटेंट फ्री में दे दो, यूज एंड गिव बैक इन 2-3 डेज, ठीक है। वेबिनार में लेके क्लोज, प्री आईबीसी वर्कशॉप, रेनू मिश्रा जी ने आंसर किया, ठीक है। शेयर सम फ्री रेलिवेंट कंटेंट, पीएससी की इंट्रो वीडियो, ग्रेट विकास, काफी रेलिवेंट आंसर है, ग्रेट। सो फ्री ट्रायल क्लोज, ऑलमोस्ट आप लोगों ने सही आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है। फ्री एंड ट्रायल क्लोज ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है, सबने सही आंसर दिया है। मैं आपको इसको छोटे से एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए कि आपने कस्टमर को, प्रीतम आप कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, आपने बीसीपी की बात करी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे एप्लीकेशन पे ना हमारा जो पेड कंटेंट है सतीश जी, उस पेड कंटेंट को भी परचेज करने से पहले आप देख सकते हो। कई बार कस्टमर कहता है कि मुझे ट्रायल लेना है प्रोडक्ट का, तो कुछ मत बोलो, कस्टमर को बोलो कि डॉक्टर बिंद्रा का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। जब आप उसको डॉक्टर बिंद्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे ना, उससे पहले वन ऐप पे लीड जरूर बना लेना। आई रिपीट, आई रिपीट,
जब आप डॉक्टर बिंद्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड कराओगे कस्टमर से, उससे पहले वन ऐप में जाके लीड जरूर बना लेना। तो जब कस्टमर को आप कहना कि सर आप हमारा बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्रीतम कस्टमर को सब कुछ बता दिया, बोले सर आप मेरे प्रोडक्ट का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लो। प्रीतम हमारा जितना भी पेड कंटेंट है, चाहे बीसीपी हो चाहे स्पेशलाइजेशन कोर्स हो, सारे वीडियोस 2-2 3-3 मिनट के लिए प्ले होते हैं, आपको पता है ये बात। और फिर उसके बाद वो बाई करने का ऑप्शन देता है। तो हमारे हर प्रोडक्ट में ट्रायल है। तो कस्टमर को बोलिए सर हमारा डाउनलोड एप्लीकेशन करिए, कोर्स पे जाइए, फाउंडेशन कोर्स के कुछ वीडियोस देख लीजिए, हर वीडियो 2-2 3-3 मिनट हम प्रीव्यू देते हैं। तो कस्टमर को एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से वीडियो में बात करें। और वीडियो हम स्टॉप ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। तो आप कस्टमर को कह सकते हो सर आप ट्रायल ले लो, आपको लग रहा है ना डाउनलोड डॉक्टर बिंद्रा एप्लीकेशन, बीसीपी कोर्स पे जाइएगा, वहां पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखिए 2-2 3-3 मिनट की। तो 3 मिनट की वीडियो देखेगा और आप डॉक्टर बिंद्रा को 2-3 मिनट के लिए जो देखेगा ना, वो क्यूरियोसिटी डाल देते हैं। फिर आप बोलो सर वीडियो देखा, इस तरीके का हमने कंटेंट दिया है सर, एंड देन ट्राई टू क्लोज इट, फ्री ट्रायल क्लोज। सो हमारे एप्लीकेशन पे पेड कंटेंट का भी 2-2 3-3 मिनट का प्रीव्यू अवेलेबल है प्रीतम, यूज इट माय डियर फ्रेंड, एंड देन लेट द कस्टमर डिसाइड। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्री ट्रायल क्लोज। सातवीं टेक्निक बता दूं, सुनना है? चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। फ्री ट्रायल क्लोज, ओके। सातवीं टेक्निक बता दूं? यस 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 यस, बहुत सारे लोगों ने, अभी 5 लोगों ने ही बोला है। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ। मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं 7th टेक्निक, आज की आखिरी टेक्निक। डायरेक्ट क्लोज अभी तक हमने बात करी मनी टॉक्स क्लोज, हमने बात करी प्रो कॉन क्लोज, हमने बात करी डेडलाइन क्लोज, हमने बात करी रेटिंग क्लोज, हमने बात करी फ्री ट्रायल क्लोज। लास्ट टेक्निक जो है दैट इज ऑब्जेक्शन क्लोज। टेल मी व्हाई। आईबीसी सुमित मिश्रा जी, ये ऑब्जेक्शन क्लोज टेक्निक क्या होती है? बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्शन क्लोज, आपने कस्टमर को सब कुछ बता दिया, प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए, एडवांटेजेस बता दिए, प्राइस भी बता दिया, लास्ट में एक सेंटेंस पूछेंगे, लिखना हो लिख लीजिए, सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है? टेल मी द ऑब्जेक्शन सर। अब बताओ कौन सा ऑब्जेक्शन बचा है, और अगर ऑब्जेक्शन कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है उसको आंसर करके क्लोज। सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया सुमित, कस्टमर को सब कुछ मैंने बता दिया सर, आपको प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए, एडवांटेजेस बता दिए, प्राइस बता दिए, प्रोस बता दिए, कॉन्स बता दिए, सब कुछ बता दिया। नाउ टेल मी, एंड सुमित यू हैव ऑल द राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन। जब आप कस्टमर के साथ समय निवेश करते हैं सुशांत, तो आपके पास सारे अधिकार है प्रश्न पूछने के लिए लास्ट में। सर मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया, अब मुझे बताओ सर कौन सी ऐसी चीज है, कोट कर लीजिएगा, मेरे को कोट कर लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें, सर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है? लास्ट ऑब्जेक्शन सर। सुशांत लेट हिम रिप्लाई। अब उसको रिप्लाई करने के बाद आंसर दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो फॉलो पे फेंक दो, लेकिन ये यूज करो ऑब्जेक्शन को। नाउ टेल मी सर, टेल मी व्हाई सर, नाउ टेल मी व्हाई नॉट। अब क्यों नहीं ले रहे हो आप मेरा प्रोडक्ट? विनम्रता से, विनम्रता से सुमित, ऐसे नहीं पूछता आप क्यों नहीं ले रहे हो मेरा प्रोडक्ट। नो 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 सर, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सब कुछ बता दिया, टेल मी सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑब्जेक्शन क्लोज। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड। सो आज हमने डिस्कस किया 7 सेल्स टेक्निक। अब आप बोलोगे सर क्या सातों की सातों टेक्निक मुझे इस्तेमाल करनी है? नो 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 माय डियर फ्रेंड, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं अभी भी कहता हूं जरूरी नहीं कि 7 टेक्निक आप यूज करोगे हिमांशु जी और क्लोजर आ जाएंगे, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी क्लोजर की संभावना बढ़ जाएगी। सुमित, सृष्टि, सुशांत, 7 की सातों टेक्निक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एज पर द कंडीशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस, और आपका व्यक्तिगत स्टाइल क्या है उस हिसाब से आउट ऑफ दीज 7 टेक्निक्स अलग अलग कंडीशन में आप इस्तेमाल करिए। सुमित समझ गए? कुछ हो सकता है टेक्निक आपको लग रहा हो कि रेलिवेंट ना लगे हिमांशु, इन 7 टेक्निक में आपको लगे यार मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, दैट इज परफेक्टली ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। आउट ऑफ दीज 7 टेक्निक्स अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल करिए, और जरूरी नहीं 7 की सातों इस्तेमाल करें। हिमांशु आपको आपके व्यक्तिगत स्टाइल को कोई और टेक्निक इस्तेमाल करती है उसको इस्तेमाल करिए। रवि गुप्ता जी आपको कोई अलग लगती है तो आप इस्तेमाल करिए। मनोज कुमार जी, मनोज कुमार चौधरी जी आपको कोई लगती है तो आप अलग इस्तेमाल करिए। आपका स्टाइल क्या, आपकी स्टाइल को क्या सूट करता है
आपकी स्टाइल को क्या सूट करता है प्रीतम, सतीश जी, प्रद्युमन जी, मनीष जी, आपकी स्टाइल को क्या सूट करता है अशोक बनिक चौधरी जी, दीपक जी, आपकी स्टाइल को क्या सूट करता है सुशील जी, उस हिसाब से यूज करिए सर। सातों के सातों इस्तेमाल नहीं करनी है, एज पर सरकमस्टांसेस आपका व्यक्तिगत स्टाइल क्या है। मैं फिर से कहूंगा, इन सातों टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद जरूरी नहीं कि आपकी सारी की सारी सेल्स क्लोजर हो जाएं, बट ट्रस्ट मी, क्लोजिंग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी जब अगली सेल्स कॉल में जाइएगा। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए। थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमने डिस्कस किया 7 सेल्स क्लोजिंग टेक्निक, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशन में इन टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करें। दैट विल हेल्प यू टू गेट द गुड क्लोजिंग। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, इवन इफ यू आर सेलिंग टाइम मशीन, गारंटी नहीं है कि हर व्यक्ति वो आपसे परचेज करे। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट टुडेस ट्रेनिंग। तो 7 क्लोजिंग टेक्निक की ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।